कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी मंडे 74, जहां हर दिन अंधेरे से निकलती हैं सच्ची डरावनी कहानियां। तो अगर आपको हॉरर, रहस्य और खौफ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली आवाज आपकी भी हो सकती है। कमला, एक औरत या कुछ और? सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानी गांव के लोग कहते थे। कमला सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह रात के बाद बदल जाती थी। जिस दिन उसके घर से चीख की आवाज आई, उस दिन के बाद गांव में कोई भी रात को अकेले बाहर नहीं निकलता था। कमला उत्तर प्रदेश, यूपी के एक छोटे से सोंडीहा गांव में रहती थी। शांत, चुपचाप, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। दिन में साधारण औरत, माथा ढका हुआ, नजरें जमीन पर। लेकिन रात को उसके घर से घुंघरुओं की आवाज आती थी, कभी कभी किसी और की फुसफुसाहट भी। गांव वाले कहते, उसके घर में कोई और भी रहता है। एक रात गांव का एक लड़का राजू कमला के घर के पास से गुजरा। अगली सुबह राजू कभी वापस नहीं आया। सिर्फ उसके पैरों के निशान मिले, जो कमला के दरवाजे तक गए और वहीं अचानक गायब हो गए। डरे हुए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही तांत्रिक कमला के सामने पहुंचा, वह अचानक कान पकड़कर चिल्लाने लगा, यह औरत नहीं है, इसके कान में कोई बोलता है, कर्ण पिशाचिनी। कमला की आंखें पलट गईं, उसकी आवाज बदल गई, तुमने मुझे पहचान लिया? उस रात आसमान लाल हो गया, कुत्ते रोने लगे, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सुबह जब लोग पहुंचे, कमला का घर खुला था। अंदर दीवारों पर खून के निशान थे। तांत्रिक लापता था और कमला गायब। दीवार पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अब मैं अकेली नहीं हूं। आज भी उस गांव में कहा जाता है, अगर रात के अंधेरे में कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर बुलाए और तुम उसकी आंखों में झांको, तो याद रखना, हो सकता है वह कमला हो या फिर कुछ और।